हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक काउंटिंग के बारे में। आपकी दुकान है या गोदाम है या मार्केट है या वेयर हाउस है या ग्रोसरी है, तो आपको स्टॉक चेकिंग करने के क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम तफसील से आज बात करेंगे। आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसके समझने के लिए आपको स्टॉक चेकिंग ज़रूर करना चाहिए। तकरीबन 1 साल में 2 बार स्टॉक चेकिंग किया जाता है। स्टॉक चेकिंग करने के बहुत से फ़ायदे हैं। इससे पता चलता है कि सिस्टम से बाहर कितना माल है, यानी कि एक्सेस माल कितना है, और सिस्टम में कितना पड़ा हुआ माल है और सेम लिखा हुआ माल कितना है। इसके लिए आपको दो दो बंदों की टीम बनानी पड़ेगी। एक स्टॉक चेकिंग करने के लिए क्वांटिटी देखी जाएगी कितनी है, और एक बंदा क्वांटिटी देखेगा और दूसरा बंदा सिस्टम में डालेगा। या आपका मैनुअल सिस्टम है तो एक बंदा डायरी में लिखता जाएगा और एक बंदा काउंटिंग करता जाएगा कितना माल है, और क्वांटिटी कम या ज़्यादा है तो इसको पूरा लिखा जाएगा। माल को बराबर क्वांटिटी करके लिखा जाएगा या सिस्टम में डाला जाएगा। जिधर माल नहीं है इसको ज़ीरो किया जाएगा, यानी कि आपके पास माल लिखा हुआ है या सिस्टम में पड़ा हुआ है और लोकेशन में माल नहीं है तो इसको ज़ीरो करके आगे बढ़ा जाएगा। और इसकी डेट भी सेम, एक्सपायरी डेट जो होती है उसको भी सेम लिखा जाएगा। जो लिखा हुआ है या आपके पास सिस्टम में है वही एक्सपायरी डेट है, उसको भी सेम किया जाएगा। अगर माल लोकेशन में पड़ा है तो इसको सिस्टम में डाला जाएगा, और सिस्टम के बगैर पड़ा है तो इसको भी सिस्टम में डालना चाहिए। दो बंदों की एक टीम होगी, एक बंदा जो है क्वांटिटी चेक करेगा और दूसरा लिखेगा या सिस्टम में डाला जाएगा। इसी तरह आप कोशिश करें रेगुलर बेस पे, रोज़ाना बेसिस पे भी अपने 2 बंदे छोड़ें जो क्वांटिटी चेक करें और एक्सपायरी डेट सेम देखें। और आप मंथली रिपोर्ट निकालते रहेंगे तो आपको जो 6 मंथ बाद आप का स्टॉक चेकिंग होता है, जो प्रोफेशनल टीम एक आके अगर लार्ज सिस्टम चला रहे हैं, वेयर हाउस चला रहे हैं या मार्केट, तो आपकी एक प्रोफेशनल टीम होती है आईटी वाली जो स्टॉक चेकिंग करने के लिए आपने रखी होती है। वो आके इसको 6 महीने बाद जब चेक करेंगे तो आप पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए आप मंथली रिपोर्ट भी निकालते रहें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि माल में क्या कोई गड़बड़ है या नहीं है। और जो माल चेक होता जाए इसको आप कोशिश करें एक छोटा सा स्टिकर लगाते रहें, जो आप निशानी के तौर पर लगाएंगे, जिससे पता चलता है कि माल चेक हो चुका है और कौन सा माल चेक होने वाला है। इससे यही पता चलता है। और 6 महीने बाद आप कोशिश करें स्टिकर का कलर चेंज करते रहें। अगर फर्स्ट बार चेकिंग कर रहे हैं तो उसको ग्रीन स्टिकर लगाएं, और अगर 6 महीने हो गए हैं तो उसके बाद अब दूसरी बार चेकिंग करना है तो उसको ऑरेंज स्टिकर लगाएं। इसी तरह तीसरी बार रेड स्टिकर लगाएं। इस तरह स्टिकर का कलर चेंज करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कितना चेक कर चुके हैं माल और कितना बाकी है। स्टॉक चेक करने से यह पता चलता है कि आपकी डेट एक्सपायरी सेम है और या सेम नहीं है। माल पूरा चेक होने के बाद ही पता चलता है कि माल कितना बिका है और कितना सिस्टम में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में या गोदाम या आपकी मार्केट है या कुछ भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना माल पड़ा हुआ है। स्टॉक चेक करके पता चलता है कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ये स्टॉक चेक करने के बाद ही आपको पता चलता है या पता लगा सकते हैं। एक बार जब स्टॉक चेकिंग हो जाए तो आप कोशिश करें दूसरी बार ही चेकिंग करवाएं। अगर उसमें कोई भी गलती कताई या कुछ भी मसला या गड़बड़ हुई है तो उसको क्लियर किया जा सके। और जब भी आपने दुकान या गोदाम या वेयर हाउस या मार्केट बेचना है या कॉन्ट्रैक्ट पर देना है तो कोशिश करें आप इसको स्टॉक चेकिंग करके ही इसका हिसाब लगाएं। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे या इसको किसी भी लीज़ पर देना है तो आप स्टॉक चेकिंग करने के बाद ही दे सकते हैं। इसलिए स्टॉक चेक करने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप कोशिश करते रहें कि स्टॉक चेकिंग लाजमी करते रहें, रेगुलर बेस पे और मंथली रिपोर्ट भी निकालते रहें। इससे आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपका जितना माल ख़राब होता है या आपका माल डैमेज होता है वो भी आप सिस्टम से निकाल सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि इतना माल डैमेज हो रहा है, इतना एक्सेस हो रहा है और इतना आपका माल जो है सिस्टम में पड़ा हुआ है। और इसी तरह आप ये चेक करते रहेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट होंगे और आप लॉस से भी बच सकेंगे। आपके जितने भी नुकसान होगा वो नुकसान के चांस जो है
आपके नुकसान के चांस जो हैं बहुत कम होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप स्टॉक चेकिंग जो है लाजमी करें। इस पर आप ज़रूर ध्यान दें कि स्टॉक चेकिंग करनी है। और इसलिए अगर आप टाइम नहीं दे सकते मार्केट में, गोदाम में, तो आप स्टॉक चेकिंग देखकर भी हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस पर आप पूरा ध्यान दें। आप जब भी स्टॉक चेकिंग करने पर ध्यान देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। को आपको लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। आप कोशिश करें स्टॉक काउंटिंग करते रहें, मंथली रिपोर्ट पर भी ध्यान दें। और अगर आप जो भी 6 मंथ बाद स्टॉक चेक करते हैं उस पर आप ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को देखें, एक्सपायरी डेट को देखें, नियर एक्सपायरी डेट जो आ रही है उसको माल को देख के जल्द जल्द बेचने की कोशिश करें। आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप स्टॉक चेकिंग नहीं करेंगे, माल पड़ा रहेगा और एक्सपायरी हो जाएगा, पड़ा पड़ा आपके सिस्टम में नहीं होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो उससे भी आपको बहुत सा नुकसान हो सकता है। आप कोशिश करें कि आप जब भी स्टॉक को माल बेचना है या माल पड़ा हुआ है, आपको लॉस हो रहा है, तो आप कोशिश करें स्टॉक चेकिंग करने की, जल्द जल्द स्टॉक चेकिंग करें। फिर आपको उसकी डेट देखें, डेट देख के उसको आप बेचने की कोशिश करें। और आपका माल जितना नियर एक्सपायरी करीब आता जाएगा तो आप उसको निकालें और मार्केट में बेचें, उसको कोशिश करें जल्द बिक जाए। अगर एक्सपायरी डेट नज़दीक आ जाएगी और माल नहीं बिकेगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको सस्ता माल बेचना पड़े, आपने उसको जल्दी जल्दी बेचना है। अगर जो ज़्यादा डेट का माल है वो आपको चाहिए कि आप उसको बाद में बेचें, जो नियर एक्सपायरी माल है उसको पहले बेचें। ये आपका मार्केट का तरीका है माल को स्टॉक चेकिंग करने का। इससे आपको बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं, आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप स्टॉक काउंटिंग जो है करते रहें, इसको कभी नज़रअंदाज ना करें। इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप जब भी स्टॉक काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। आपको मैंने तफसील से एक एक बात समझाई है। मैं कोशिश करता हूं कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। अगर इन बातों पर अमल करते रहेंगे तो आप लॉस से बच जाएंगे, आपको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आप इंशाल्लाह प्रॉफिट ही कमाएंगे, आपको फ़ायदा ही होगा। स्टॉक काउंटिंग करने के बहुत से फ़ायदे हैं जो आपको कुछ मैंने बताए हैं। और अगर और भी आपका कोई भी सवाल हो, आपको समझ नहीं आ रही स्टॉक काउंटिंग करने के बारे में, आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट में पूछें। मैं अपने सीनियर सुपरवाइज़र या अपने सीनियर से पूछ के आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।